हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल के बारे में। ये जो पैरासीटामोल है इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है एसिटाअमीनोफेन। यानी कि पैरासीटामोल जो है वो एक जनरल नेम है, इसका जेनेरिक नेम है, ना कि कोई केमिकल नेम। क्योंकि केमिकल नेम जो होता है वो उसका ये होता है एसिटाअमीनोफेन। तो इसका केमिकल फार्मूले की बात करेंगे। केमिकल फार्मूला होता है C8H9NO2 और जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं 151.16 इसका जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब क्या बात करेंगे आगे कि पीसीएम होता क्या है, आखिर पीसीएम है क्या। तो पीसीएम इज़ अ miscellaneous analgesic and antipyretic drugs। पीसीएम इज़ अ मिससेलेनियस यानी मिससेलेनियस जो वर्ड आया है उसका क्या मतलब है। मिससेलेनियस का वर्ड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखी जाती है, जैसे कि एनसेड और ओपियोइड। ना इसे ओपियोइड में ही रखेंगे ना इसे एनसेड में ही रखेंगे, ये दोनों की तरह काम करता है। इसका तो ये हो गया कि स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं होगी। और आगे क्या है एनाल्जेसिक, और ये एनाल्जेसिक मीन्स होता है दर्द के लिए, मतलब दर्द को कम करती है। एंड एंटीपायरेटिक, और मेनली जो उसका काम होता है एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने के लिए। और इसे खासकर और एक इसका काम और है वो होता है फ्लू में। कोई भी फ्लू हो गया जैसे जुकाम हो गया और जुकाम के चक्कर में सिर दर्द वगैरह होता है उसमें भी। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या हो गया, MOA शॉर्ट फॉर्म है ये, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये काम कैसे करेगा। इट इज़ सिमिलरली एक्शन लाइक ए एनसेड और ओपियोइड। ये क्या है, हमने वही पहले आपको बताया, ये एनसेड की भी तरह भी काम कर सकता है और ओपियोइड की, इसीलिए इसे जो है मिससेलेनियस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज की नहीं है। यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस वही बात होगी, एनाल्जेसिक यानी कि एक दर्द रोधक के काम में काम करता है, एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को फीवर को कम करने के लिए काम करता है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि ये सूजन को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। और ये हमने आपको एक बात और बताई थी कि ये एलर्जिक यानी कि जैसे कि फीवर हो गया कोई एलर्जी से, या जैसे कि जुकाम वगैरह हो गया उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड इन, अब ये किस किस चीज़ों में किस किस के प्रकार के दर्द में यूज होता है। हेड एक सिर दर्द के लिए, टूथ एक दांत में दर्द, बैक एक यानी कि पीठ का दर्द, ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है वो जॉइंट के दर्द, जॉइंट का जो अर्थराइटिस में जो दर्द होता है। और कोल्ड फ्लू यानी कि हमने कोल्ड या फ्लू में, यानी कि अर्थराइटिस में काम होता है, कोल्ड में काम होता है, फ्लू में इसका काम जो है वो आता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। भाई कोई भी देखिए, मैं आपको सिंपली बता दूं, कोई भी आपको एलोपैथी दवा ले लीजिए, उसमें ऐसी कोई सी भी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये सिर्फ आयुर्वेद में ही पॉसिबल है जो किसी भी ड्रग्स का या जो किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट ना हो। उसमें भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है, एलोपैथ और यूनानी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, रेसेस यानी कि मतलब दाद वगैरह, दाद हो जाना, डिजनेस थकान, इचिंग एंड ट्रबल ब्रीथिंग। इचिंग क्या होती है यानी कि खुजली वगैरह होना, और ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि जो भी थकान सी महसूस करेंगे, सांस लेंगे तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसका ब्रांड नेम क्या बात करेंगे, इसका ब्रांड नेम मतलब किस नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल होगी, किस नाम से आपको मिलेगी। पैनाडॉल और कालपोल और टाइनिलॉल। इसका जो मेन होता है ये कालपोल, ये सबसे मेन ब्रांड नेम है जो कि आसानी से कालपोल मिल जाएगा। और इसका जो है एक दो और भी होते हैं, लेकिन हमने जो मेन है वही यहाँ पे यूज किए गए हैं, मैं बताया है। इसकी यानी डोजेस फॉर्म ये किस किस रूप में हमें अवेलेबल हो जाएगा। टैबलेट के रूप में हमें मिलेगा, जो मेनली हम लेते हैं, मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं। कैप्सूल के रूप में होता है, लेकिन बहुत ही कम ये यूज किया जाता है कैप्सूल के रूप में।
किसी भी बच्चे वगैरह को देना हो तब कैप्सूल के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि उसे मतलब कोई भी बच्चा है वो कड़वा चीज़ नहीं ले पाता और ये थोड़ा बिटर टाइप का रहता है, तो इसीलिए इसे कैप्सूल के रूप में बच्चों के लिए यूज़ किए हैं, वो भी बहुत ही कम। ओरल पाउडर के रूप में भी आता है। सिरप जो होती है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो भी मतलब अभी नवजात बच्चे हैं जैसे 2 से 3 महीने या 6 महीने 5 महीने 8 महीने, उन बच्चों के लिए सिरप या सस्पेंशन आता है, उसमें दी होती है। एंड इन्फ्लूज़न यानी कि जो है वो इंजेक्शन के रूप में भी, यानी पेरेंट्रल होता है, पेरेंट्रल भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पैरासीटामोल। अब इसकी डोज हम कितनी देखेंगे, कितनी डोज हम दे सकते हैं। 500 mg टैबलेट जो आती है उसकी डोज हम कितनी दे सकते हैं, किस उम्र को कितनी डोज रख सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। देखिए अगर इधर एज कैटेगरी है, लिखिए इधर हाउ मच कितनी टैबलेट दे सकते हैं, और इधर दिया है टाइम कितनी बार दे सकते हैं, टाइम इन अ डे कितनी बार दे सकते हैं। तो 10 से 15 साल लिखा है, तो इसमें लिखा है कि एक टैबलेट आप दे सकते हैं एक बार में, और 30 दिन में 3 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, इससे ज़्यादा आप देंगे तो ओवरडोज का रिएक्शन हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 बार यदि ज़रूरत होती है, वरना 2 ही बार आप दें। 16 से 50 साल तक के पुरुषों या महिलाओं में आप दे सकते हैं 1 से 1.5 टैबलेट एक बार में। मतलब ज़्यादा अगर तकलीफ़ हो रही है तो 1.5 टैबलेट, वरना 1 टैबलेट आप दीजिए। ये भी आपको 3 बार में ही मैक्सिमम देना है, इससे ऊपर नहीं दे सकते आप। आफ्टर 15 ईयर यानी कि 50 साल के ऊपर जो भी ओल्ड एज में आते हैं, तो उसको आपको 1 टैबलेट देना है दिन में 3 बार, वो भी आपको अगर ज़रूरत हो तो, वरना 2 बार, मैक्सिमम 2 ही बार आपको देना है। जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो, जब हमें ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है तो होता है। ये जो 16 से 50 साल है इसमें 1 से 1.5 टैबलेट ये 3 बार देनी है। अगर 1.5 टैबलेट दे रहे हैं तो 3 बार दे सकते हैं, अगर एक दे रहे हैं तो 4 घंटे के अंतर यानी कि 4 बार भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही सीरियस मैटर में उसे ज़्यादा, वो भी एक या तो किसी आप डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से एक प्रिस्क्राइब करा लें कि हाँ 4 बार हम दे सकते हैं, तभी दीजिए, वरना 3 बार से ऊपर ना दीजिए किसी को भी। अब आते हैं सिरप के बारे में। जो बच्चों के लिए जो नॉर्मली सिरप्स आती हैं 120 mg, जिसमें डोज दिया होता है। देखो कोई भी आप टैबलेट लेंगे उसमें कंपोजिशन दिया होता है कि उसमें कितनी टैबलेट में कितनी मात्रा दी है पैरासीटामोल की। तो ये सिरप तो 150 ml 200 ml होती हैं, लेकिन उसमें एक मात्रा दी होती है कि 5 ml में कितनी मात्रा है पैरासीटामोल की। तो अगर 120 mg पर 5 ml सिरप में अगर मात्रा दी गई है, उसमें लिखा होता है पीछे कंपोजिशन में, तो वो सिरप जो होती है, सिरप डोजेस उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए। देखो 2 से 3 मंथ का अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, मतलब 2 से 3 महीने का भी, तो उसके लिए आप 2.5 ml दे सकते हैं दिन में, मैक्सिमम 2 बार। 2 बार से ऊपर नहीं देना है, 2 बार से ऊपर नहीं देना है। 2.5 ml 2 से 3 महीने के बच्चे को दे सकते हैं दिन में 2 बार, और 3 से 6 महीने के बच्चे को 2.5 ml देना है आपको मैक्सिमम 3 बार, वो भी सीरियस केस में, वरना 2 ही आप बार दीजिए, 2 बार में ही असर करेगा। और जो है 6 से 24 यानी कि 2 साल, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को ये 24 महीने दिए हैं, तो 24 महीने का मतलब होता है 2 साल। तो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को आप 5 ml जो है दिन में 4 बार, मैक्सिमम 4 बार, यहाँ पे आप 3 बार ही दीजिए तब भी चलेगा, तब भी इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर जो कि ज़्यादा सीरियस रहता है तो 4 घंटे में, लेकिन 4 घंटे से पहले नहीं देना है। ये नहीं है आपने अभी दी और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमने फिर से दे दी, तो ऐसा नहीं करना है। 5 ml आपको 4 घंटे के अंतर में 4 बार दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम जब रेयर केस होता है तब, जब कोई सीरियस केस रहे। अब आगे बात करते हैं 250 mg पर 5 ml वाली क्वांटिटी में, यानी कि जिस सिरप में 250 mg पर 5 ml, ये जो है 250 mg पर 5 ml जिस सिरप में उपलब्ध रहेगी क्वांटिटी पैरासीटामोल की, तो भी सस्पेंशन उसका होगा। उसकी डोजेस कितनी देनी है, एज का देख लेते हैं। 2 से 5 साल के बच्चे को, यानी कि इतना छोटा बच्चा नहीं होगा इसमें, जो 250 mg इसमें आएगी वो सबसे छोटे बच्चे जैसे 2 से 3 महीने वाले बच्चों को नहीं देना है। वो 2 साल से, मिनिमम 2 साल आपका होना चाहिए बच्चा, उसको ही देना है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को 2.5 ml देनी है, यानी कि 125 ml आपको देनी है। 125 mg ही एक बार में जानी चाहिए डोज, ये ध्यान रखिए।
कि 250 mg अगर है उसमें सिरप में क्वांटिटी पैरासीटामोल की, तो आपको 2.5 ml देना है मैक्सिमम 4 टाइम। 4 टाइम जब हमने दे दिया रखा है तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो 4-4 घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं दिन में। 6 से 8 साल का बच्चा है तो आप 5 ml दे सकते हैं 4 बार, और 8 से 12 है, नहीं 8 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसे आप 7.5 ml 4 बार दिन में दे सकते हैं मैक्सिमम, वरना 3 टाइम ही दीजिए। देखिए एलोपैथ दवा होती है, जितना आपको रेयर यानी कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़रूरत हो, मतलब बिल्कुल आपका कंडीशन ओवर हो तभी आप मैक्सिमम टाइम दीजिए। दे सारे टाइम हमने बताए हैं कि मैक्सिमम की इतने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये टाइम ऐसे तब दीजिए क्योंकि एलोपैथी कोई दवा हो जितनी कम खिला सकते हैं, जितनी कम खाएँ एलोपैथ उतना ही फ़ायदा है। ये एलोपैथ इमरजेंसी में ही यूज़ की जाती है। और 12 से 16 साल के बच्चे को 12 से 16 साल का बच्चा जो होता है उसको आप 10 ml दे सकते हैं दिन में 4 बार, मैक्सिमम 4 बार, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और 10 ml से 9 ml ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। और इसके ऊपर जब बच्चे आते हैं तो फिर हमने वही दिखा दिया यहाँ पे 10 से 15 साल के, यहाँ पे फिर टैबलेट चालू हो जाती हैं। यहाँ से अगर ये 12 से 16 साल है, यानी कि जो बच्चे 12 से 16 साल के बीच के बच्चे टैबलेट नहीं ले पाते हैं, वो टैबलेट नहीं खा पाते हैं, तो उन्हें खाने में दिक्कत होती है, उन्हें सिरप भी दे सकते हैं और इनके लिए ये टैबलेट का भी फॉर्म दिया है। तो ये या तो आप टैबलेट दे दीजिए या फिर उन्हें 10 ml की सिरप पिला दीजिए। और जो है और दिन में मैक्सिमम 4 बार ही देना है। ये सिरप में आपको कॉस्टली पड़ेगी, इसीलिए आप टैबलेट ही दें। सिरप आपको कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि आप 10 ml पिलाएंगे तो 50 ml से ऊपर जो होते हैं 70, यानी कि लगभग 7 से 8 रुपये एक बार में आपको ख़त्म होंगे, एक डोज में ख़त्म होंगे। और जबकि यहाँ पे अगर आप टैबलेट लेते हैं, उसी बच्चों को एक टैबलेट देते हैं 3 से 4 रुपये, यानी कि डबल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन वो कब दी जाती है सिरप 12 से 16 साल बच्चे को, जब वो एक टैबलेट निकलने में दिक्कत होती है। तो धन्यवाद आपको पैरासीटामोल पढ़ने के लिए। ये पैरासीटामोल आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और आपको जनरल प्रैक्टिस में भी काम आएगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगी और फार्माकोलॉजी में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को शेयर करें।